और अब बात आरसीए चुनावों को लेकर के कर लेते हैं। आरसीए चुनावों को लेकर के चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। आरसीए चुनावों को लेकर के चूरू जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरसीए चुनावों पर वक्त आने पर फैसला किया जाएगा, लेकिन वैभव गहलोत के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। पराक्रम ने कहा कि आरसीए चुनाव का प्रोटोकॉल होता है और उसे उसी तरह निभाने की जरूरत है। अब नए चुनाव होते हैं तो जिम्मेदारी तय करके काम किया जाएगा। मैं चूरू जिला क्रिकेट संघ में अपना योगदान दूंगा। पराक्रम राठौड़ के बयान के बाद अब उनके आरसीए चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पराक्रम सिंह राठौड़ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं, जबकि वैभव गहलोत पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं। तो आरसीए चुनावों पर वक्त आने पर फैसला किया जाएगा, ये कहते हुए नजर आए हैं पराक्रम सिंह राठौड़। और आरसीए अध्यक्ष के चुनावों को लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। पराक्रम ने वैभव गहलोत पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए भी उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के जो प्रयास है नाकाफी साबित हो रहे हैं और अब ऐसे में आरसीए चुनावों के प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव होगा और उसे निभाने की जरूरत पूरी की जाएगी। लेकिन अब नए चुनाव होते हैं तो जिम्मेदारी तय करके काम भी किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, आरसीए चुनावों को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, वहीं पर पराक्रम सिंह राठौड़ वैभव गहलोत पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। जी देखिए, बिल्कुल अगर आरसीए की बात करें तो यहाँ पर जो घमासान है, जो तकरार है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इससे पहले भी अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो आरसीए हमेशा जिस तरह से चर्चाओं में यहाँ पर रहता है, हमेशा जब चुनाव आते हैं तो उस दर में थोड़ी तकरार और थोड़ी सी तनातनी का जो माहौल है हमेशा देखने को मिलता है। और जिस तरीके से अभी बात करें चूरू जिला संघ क्रिकेट में, जिस तरीके से जो अभी कुछ 2 दिन पहले जब चुनाव हुए थे तो उस समय जो पराक्रम सिंह राठौड़ है उन्हें यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर निर्वाचित किया गया था। सभी पूरी तरीके से सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे थे, लेकिन इसके बाद में भी उनके चुनने के बाद में भी जो तकरार है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और आरसीए के अंदर भी जो खींचतान है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से जो आरसीए के जो सचिव है भवानी सामोता, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये चुनाव वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव चूरू के अंदर किए गए थे वो वैलिड नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ से आरसीए के संबंधित जो ऑब्जर्वर होते हैं वो वहां पर जाते हैं। लेकिन जहां पर अगर दूसरी बात करें तो पराक्रम सिंह राठौड़ का ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जो कई बार जो सूचना है वो यहाँ पर दी थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर उनको कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद में भी जो यहाँ के आरसीए के उपाध्यक्ष हैं शक्ति सिंह राठौड़, वो वहां पर ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर गए थे और उसके बाद में जो चुनाव है वो संपन्न हुए थे। लेकिन उसके बाद में भी अब ये तकरार धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिसका नजारा है कि अब साफ तौर पे जो बयानबाजी है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। पराक्रम सिंह राठौड़ ने जिस तरीके से जो बातचीत है वो यहाँ पर की थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर पिछले सालों की बात करें तो जो अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, वो उस तरीके से जो काम है वो यहाँ पर बेहतर रूप से नहीं कर पाए, जिस तरीके से वो आगे इस कामों को और कार्यों को बेहतर रूप से किया जा सकता था। और खास तौर पे उन्होंने एक संकेत यह भी दे दिए हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि एक तरफ देखिए जो पराक्रम सिंह राठौड़ है वो राजेंद्र राठौड़ के जो बेटे हैं, और इसके अलावा जो चूरू जिला संघ के जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर चुने गए। तो ऐसे में अगर वैभव गहलोत की बात करें तो वो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बेटे हैं। तो काफी समय से अब इस तरीके से अब आरसीए में जो चर्चाओं का जो दौर है वो ये भी शुरू हो चुका है कि आगामी जब चुनाव होंगे तो उसके अंदर से जो आरसीए के जो प्रेसिडेंट के रूप में है उन्हें पराक्रम सिंह राठौड़ को भी देखा जा रहा है। ऐसे जो कयास है कई जगह से लगाए जा रहे हैं, तो माना जा सकता है कि अब जिस तरीके से जब चूरू जिला क्रिकेट संघ के चुनाव हुए थे और उसके बाद में अब जिस तरीके से बयानबाजी का जो दौर चलता हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ तौर पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये खींचतान बहुत आगे बढ़ने वाली है।
सतवीर, ऐसे में और भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री गजेंद्र खीवसर के बेटे धनंजय सिंह का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है चुनावों को लेकर। जी देखिए, आपको बता दें कि धनंजय सिंह हैं जो नागौर जिला क्रिकेट संघ के की तरफ से हैं, तो और ऐसे में एक माना जा सकता है कि जिस तरीके से आरसीए के अंदर जो एक तरफ जहाँ अध्यक्ष अभी वर्तमान जो अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। दूसरी तरफ अगर नागौर जिला क्रिकेट संघ की बात करें तो वहाँ पर जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर उनके लड़के हैं। और दूसरी तरफ अगर चूरू की बात करें तो चूरू में राजेंद्र राठौड़ के बेटे यहाँ पर पराक्रम सिंह राठौड़ को यहाँ पर नवनिर्वाचित किया गया है। तो ऐसे में अब ये खींचतान लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जो कयास है, क्योंकि आरसीए की अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से जो एमओयू यहाँ पर हो रखा था वो एमओयू भी अब कल जो समाप्त है वो यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे में खेल परिषद ने भी जो आरसीए है उनको यहाँ पर ही जो बकाया जो पैसा है उसके लिए भी यहाँ पर जो लेटर है वो यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से पराक्रम सिंह राठौड़ के बात हुई थी उन्होंने यह भी कहा कि जो अभी खींचतान जो चलती हुई नजर आ रही है वो उससे बेखबर है। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पे यह भी कहा कि अगर आगामी जब चुनाव होते हैं तो उसके अंदर से जो चर्चाएं यहाँ पर अगर जो सदस्य यहाँ पर निर्वाचित करेंगे, जो जिम्मेदारी उन्हें देंगे, चाहे वो अध्यक्ष की हो चाहे किसी भी पद की होगी, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो खींचतान है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिलती नजर आ रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एड होक की कमेटी बिठा करके फिर से चुनाव करा सकती है, ऐसे ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन अब आरसीए के चुनावों को लेकर के भी अब इसमें राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, जो नाम सबसे प्रमुखता से चल रहे हैं, तो ऐसे में इसमें भी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है और आरसीए चुनावों को लेकर के वक्त आने पर फैसला किया जाएगा, ऐसा कहते हुए नजर आए पराक्रम सिंह राठौड़ और वैभव गहलोत पर भी उन्होंने निशाना साधा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टेन्योर खत्म हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है कि एक्चुअल कब टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन आज मेरे को ये लगता है कि जिस तरह का अभी कह रहे हैं आगाज होने वाला है चुनाव का, आचार संहिता लगने वाली है, उस बीच आरसीए के चुनाव कितने मुलाजमी है कि होना, ये मेरे को इसका इतना पूरी समझ नहीं है कि आचार संहिता के अंदर चुनाव हो सकते हैं नहीं हो सकते। आरसीए चुनाव का भी एक प्रोटोकॉल है, उसमें भी आपको इसको नोटिफाई करना पड़ता है, फिर नॉमिनेशन है, समय लगता है। तो ये एक बार देखने की बात है और ये फैसला जिनको चुनाव करवाना है, जिनके ऊपर चुनावों की जिम्मेवारी है, उनको करना है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो किस पोस्ट पर लड़ेंगे? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, किस पोस्ट पर? अगर मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो वो सब लोग जो मेरे साथ हैं और जो हमारा कोरम बनता है, मिल बैठ के फैसला करेंगे कि किस पद के लिए कौन चुनाव लड़ता है। मैं आज कोई भी ये बात, मेरे को लगता है कि ये बड़ी प्रीमेच्योर होगी कि किस पद के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे को ये नहीं पता मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, वो सब मौके के ऊपर फैसला होगा। पुत्र थे वैभव गहलोत जी, वो आरसीए के अध्यक्ष थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने किए होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक, उम्मीद मुताबिक नहीं है। और अब अगर नए कोई चुनाव होते हैं आरसीए के और जो भी उनके अध्यक्ष बनते हैं, उनसे मैं चूरू जिला संघ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते उम्मीद करता हूं कि जो खामियां, जो कमियां रह गई हैं उनको वो दूर करेंगे और राजस्थान को क्रिकेट के अंदर, भारत के अंदर सिरमौर बनाने में अपना पूरा प्रयास। जिस तरह से